नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अगर पढ़ाई आपने भी अच्छे से स्टार्ट नहीं की है तो आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए कि दिन में कम से कम आपको 4-5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अब जुलाई आ गई। वैसे भी हम जुलाई में स्कूल खुलती तो भाई 20 जून के आसपास स्कूल खुलती, तो स्कूल खुलते ही पढ़ाई जैसे चालू करते तो अब आपको पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। खैर, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म में। एक बार इसके हमने पार्ट 4 पढ़ लिए थे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखो मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर हमने चुंबक के प्रकार पढ़ा कि चुंबक 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। फिर कृत्रिम चुंबक में हमने छड़ चुंबक लिया था। छड़ चुंबक बोले तो बार मैग्नेट। छड़ चुंबक की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिर प्रॉपर्टी में लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य, यानी कि ये पढ़ा था हमने ध्रुव प्रबलता या फिर इसको बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य, जिसको स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। ये क्या थी कि छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण की क्षमता, जो s पोल है, n पोल है, ये जैसे लोहे का बुरादा है, तो इनके ध्रुवों की आकर्षण की जो क्षमता है उसको ध्रुव प्रबलता स्मॉल m कहा था हमने। फिर स्मॉल m के बारे में पढ़ा था हमने। एक तो ये पढ़ा था कि किसी भी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान होती हैं, यानी कि इसकी जैसे m है तो इसकी भी क्या होगी, m ही होगी। फिर इसके बारे में और पढ़ा था कि ये जो ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है एक अदिश राशि है। फिर हमने इसके मात्रक की बात की थी, तो मात्रक आया था इसका एक तो एम्पियर इंटू मीटर। एक मात्रक और पढ़ा था हमने जो आया था हमारे पास यहाँ से F बराबर mb से, तो यहाँ से m निकालेंगे तो F/b। तो F तो बल बोले तो न्यूटन प्रति, ये चुंबकीय क्षेत्र बोले तो आ गया टेस्ला, तो न्यूटन प्रति टेस्ला। फिर अगर विमा की बात करें तो विमा की हमारे पास एम्पियर का आ गया था A1 और मीटर का आ गया था L1, तो ये इसकी हो गई थी A1 L1। अब आगे इसकी नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बड़े m के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ध्रुव प्रबलता या फिर ध्रुव सामर्थ्य को छोटे m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बड़े m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो छोटे m और बड़े m में आपको डिफरेंस रखना है कि छोटा m में मतलब ध्रुव प्रबलता है और बड़ा m में मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है। तो पढ़ते हैं कि छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो, ये हमारे पास छड़ चुंबक है। ये जैसे S पोल हो गया और ये N पोल हो गया। इसकी ध्रुव प्रबलता m और इसकी भी ध्रुव प्रबलता m, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, सीधी दूरी, जिसको क्या कहेंगे हम, प्रभावी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई। ये था हमारे पास, ये छड़ चुंबक है। S पोल N पोल ध्रुव प्रबलता सेम होती है, तो इसकी भी m होगी, इसकी भी m होगी। स्मॉल m है ध्रुव प्रबलता, ये स्मॉल m, और S पोल और N पोल के बीच की सीधी दूरी को कहेंगे प्रभावकारी लंबाई या प्रभावी लंबाई। तो अब अगर हमें इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो बड़ा M निकालना है, तो ये होती है कि किसी छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता बोले तो स्मॉल m, या फिर इसको लिखूं कि ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई, ये लो साहब, ये होगी छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये छड़ चुंबक है, इसका अगर हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। ये इसका सदाबहार फॉर्मूला है, जो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि छड़ चुंबक की
का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। अब देखते हैं 2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे ये इसको कैसे निकालें। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ये छड़ चुंबक, ये इसका एस पोल और ये इसका एन पोल, इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, इसकी भी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम। अब मेन फॉर्मूला तो देखो ये हो गया है। अब हम यहाँ पे प्रभावकारी लंबाई ले रहे हैं 2L, जैसे हमने प्रभावकारी लंबाई ले लिया 2L। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि प्रभावकारी लंबाई आप L लेते हो या 2L लेते हो। एक बार जैसे मैं 2L लेके चल रहा हूँ, अब अगर हमें इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M निकालना है, छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या फिर चुंबकीय आघूर्ण बोलो, M निकालना है तो ये क्या होता है, ध्रुव प्रबलता। तो ये तो होगी ध्रुव प्रबलता इनटू प्रभावकारी लंबाई क्या होगी 2L। ये लो, ये इस छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया ध्रुव प्रबलता। ये ध्रुव प्रबलता दिख रहा है आपको, प्रभावकारी लंबाई 2L दिख रही है, या तो इंटू 2L। या फिर जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, कि जैसे ये छड़ चुंबक ले ली, ये इसका S पोल हो गया और ये इसका N पोल हो गया। ये इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, ये लो ध्रुव प्रबलता स्मॉल m। अब यहाँ पे मैं प्रभावकारी लंबाई जैसे L ले रहा हूँ, ये लो प्रभावकारी लंबाई हमने ले लिया L। अब इस छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, इनकी बड़ा M निकालना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो बड़ा M ये निकालना है। तो इसका मेन फॉर्मूला ये है ध्रुव प्रबलता। तो ध्रुव प्रबलता देखो इसकी क्या है, स्मॉल m है, ध्रुव प्रबलता इनटू प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई देखो यहाँ पे क्या है, L है, तो ये लो L हो गई, ये हो गई इसकी। तो मेन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। अब ध्रुव प्रबलता आपको M जो भी दे रखा है वो, और प्रभावकारी लंबाई जैसे 2L दे रखा है तो 2L रख देंगे, और L दे रखा है तो L रख देंगे। तो ये आपको मेन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आगे बात करें, जैसे अब देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, अदिश राशि है, इसका क्या मात्रक है, क्या इसकी विमा है। तो पहली बात तो है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, यानी कि M की जो दिशा होती है, बड़ा M है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा M की दिशा। अगर इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा होती है S पोल से N पोल की ओर, S पोल से N पोल की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। फिर अगर मात्रक की बात करें तो देखो हमने ध्रुव प्रबलता स्मॉल m का मात्रक पढ़ा था एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। अब हमें पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़े M का मात्रक। तो बड़ा M क्या निकलता है कि ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्रबलता इंटू ध्रुव प्रबलता का तो ये हो गया एम्पियर इंटू मीटर इंटू प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई बोले तो लंबाई तो है, उसका मात्रक हो गया मीटर। तो छोटे m का तो हो गया एम्पियर इंटू मीटर, और इसको 1 मीटर से और गुना करेंगे तो ये हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक और बात करें तो हमने ये पढ़ा था, चूंकि A बराबर एम बी, यहाँ से M का निकाला था, स्मॉल m है ये, स्मॉल m बोले तो ध्रुव प्रबलता, इसका आया था F बाई बी, F बाई बी। तो इसका तो हो गया न्यूटन, इसका हो गया टेस्ला, ये हो गया टेस्ला। ये तो किसका हुआ, ये तो हुआ स्मॉल m का, बोले तो ध्रुव प्रबलता का। हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई, बोले तो इसको प्रभावकारी लंबाई बोले तो मीटर से और गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया न्यूटन प्रति टेस्ला इंटू मीटर। अगर यहाँ से विमा की बात की जाए, विमा यहाँ से निकाल लो, एम्पियर का तो हो गया A1 और मीटर स्क्वायर, मीटर किसकी है लंबाई की, तो L, एयर कितनी पावर 2 है तो 2, ये लो A1 L2। दोबारा देख लो,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा एम का मात्रक में पढ़ना था। तो पहली बात तो क्या है, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, दिशा होती है इसकी एस पोल से एन पोल की ओर। छोटा एम बोले तो ध्रुव प्रबलता तो एक अदिश राशि है, जबकि बड़ा एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, और सदिश राशि तो इसकी दिशा होगी एस पोल से एन पोल की ओर। सेकेंड, इसके मात्रक की बात करें तो छोटे एम का मात्रक था एम्पियर इंटू मीटर, और ये प्रभावकारी लंबाई से और गुना होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और यहाँ पहले था न्यूटन प्रति टेस्ला, और प्रभावकारी लंबाई बोले तो मीटर से और गुना हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति टेस्ला इंटू मीटर। अगर विमा की बात की जाए, एम्पियर की तो होगी A1, और मीटर बोले तो लंबाई की तो L, और पावर 2 है तो 2, A1 L2। अब बात की जाए तो बेटा जी ये ठीक उसी तरह बात हो गई जैसे आपने वो स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था आपने कि ये जैसे कोई हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों, दोनों के बीच की दूरी जैसे कुछ भी आपने जैसे 2a ले रखा है या फिर 2l ले रखा है या फिर r ले रखा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी वही हो गया था, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। तो ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था ठीक उसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में था कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ठीक इसी तरह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है कि किसी छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक की एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होगी स्मॉल m, और प्रभावकारी लंबाई बोले तो 2l। प्रभावकारी लंबाई 2l का मतलब अगर आप 2l ले रहे हो तो 2l आ जाएगा, और l ले रहे हो तो l आ जाएगा, लेकिन मेन फॉर्मूला हो गया कि ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। ये उसी तरह है जैसे स्थिर वैद्युतिकी में था। आगे बात की जाए, अब देखो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सदिश निरूपण करते हैं इसका। ये हो गया हमारे पास, देखो एक बार तो ये एस पोल ये एन पोल, दोनों प्रभावकारी लंबाई जैसे मान लो मैं यहाँ लेता हूँ 2l, ये लेता हूँ 2l, ये ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, ये ध्रुव प्रबलता स्मॉल m। अब हमें बड़ा m निकालना है, तो बड़ा m बोले तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा होती है एस पोल से एन पोल की ओर। तो ये एस पोल और ये एन पोल, ये लो सर, ये इसकी डायरेक्शन होगी, एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी एस पोल से एन पोल की ओर। अब इसमें जैसे इसको VR में लिखें, परिमाण लिखना हो तो इस एग्जाम्पल का परिमाण हमने ये लिख दिया, जैसे इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाले तो ध्रुव प्रबलता इसकी होगी m और प्रभावकारी लंबाई ले ली 2l। अगर हमें इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए ये लो VR, तो इधर m सदिश राशि है तो m के ऊपर वेक्टर लगा दिया बराबर ये m और प्रभावकारी लंबाई ये 2l, लंबाई तो है यानी बोले तो इस दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी है, ये सदिश होगी यहाँ पे, ये लो साइड, इसका ये VR हो गया। जैसे इस एग्जाम्पल का लिखना हो तो इधर सदिश राशि ये m हो गई, ध्रुव प्रबलता अदिश राशि है, प्रभावकारी लंबाई यहाँ पे L ले रहे हो तो ये लो L, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, ये लो इसका ये रो। अगर प्रभावकारी लंबाई 2l ले रहे हो तो 2l लिख दो, और प्रभावकारी लंबाई L ले रहे हो तो L रख दो। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मेन फॉर्मूला यही याद रखना आपको, ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। आगे बात की जाए, अब पढ़ते हैं बच्चों, कुछ केसेज में हम छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं कि कोई छड़ चुंबक है उसको लंबाई के लंबवत काट दिया, लंबाई के समांतर काट दिया, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालते हैं। देखो पहला केस हमारे पास है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है, एक छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा M है। अब यदि
या यदि छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत समद्विभाजित कर दिया जाए, यानी कि लंबाई के लंबवत समान दो भागों में काट दिया जाए, लंबाई के लंबवत समद्विभाजित कर दिया जाए तो प्राप्त चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश ज्ञात करो। दोबारा बोलता हूं, एक छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा M है। यदि छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत समद्विभाजित कर दिया जाए तो प्राप्त चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश ज्ञात करो। यानी कि पहले तो छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण बड़ा M है, अब उसको लंबाई के लंबवत समद्विभाजित कर दिया जाता है, लंबाई के लंबवत समद्विभाजित कर दिया जाता है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश प्राप्त हो जाता है। इस m डैश को ज्ञात करना है हमें। देखो क्या है, देखते हैं क्या कह रहा है ये GD गिवन डाटा। ये बोल रहा है ये हमारे पास कोई छड़ चुंबक है, ये छड़ चुंबक है, ये S पोल और ये N पोल। इसकी ध्रुव प्रबलता हम मान लेंगे स्मॉल m, इसकी भी क्या होगी स्मॉल m, क्योंकि किसी छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान होती हैं। अब रही बात प्रभावकारी लंबाई की, तो प्रभावकारी लंबाई आप पे डिपेंड है। आप 2L मानो तो 2L मान लो और L मानो तो L मान लो, वो आप पे डिपेंड है। जैसे मान लो मैं 2L मान रहा हूँ, ये क्या मान रहा हूँ 2L इसकी प्रभावकारी लंबाई मान रहा हूँ। प्रभावकारी लंबाई बोले तो S पोल और N पोल के बीच की सीधी दूरी। ये पहले हमारे पास छड़ चुंबक थी, तो एक तो पहले की कंडीशन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लो। तो देखो पहले क्या था, पहले ये था, यानी कि पहले ये छड़ चुंबक यूं थी, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालो। तो पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या था m था, तो यहाँ से ये लो m निकाल लिया हमने। m क्या होता है, मैंने आपको वही फॉर्मूला याद रखना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ध्रुव प्रबलता इनटू प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्रबलता यहाँ पे m है स्मॉल m, इनटू प्रभावकारी लंबाई हो गई 2L। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी कि पहले ये था जो बोल रहा है ना, ये छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा m है, ये यहाँ तक खड़ी हो गई। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि इस छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि इस छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यानी कि यहाँ से ये लो ये काट दिया, ये लो काट दिया, ये काट दिया, तो देखो कैसे बन गई, ये हमारे पास 2 चुंबक प्राप्त हो गई। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ये S पोल, ये लो S पोल, ये इधर N पोल, ये लो N पोल। अब N पोल आ गया तो यहाँ पे S पोल खुद डेराइव हो जाएगा, यहाँ S पोल है तो यहाँ पे N पोल खुद डेराइव हो जाएगा। अब देखो प्रभावकारी लंबाई, देखो यहाँ पे टोटल 2L थी, इसको बराबर 2 भागों में बांट दिया, तो अब L तो इधर रह गई, L इधर रह गई। ये लो इसकी तो प्रभावकारी लंबाई हो गई L, और इसकी भी प्रभावकारी लंबाई रह गई L। एक तो ये काम हो गया। दूसरी इसकी ध्रुव प्रबलता देखो, चेक करो क्या था। तो हमने पढ़ा था कि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी हमने छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटा है, तो इसकी ध्रुव प्रबलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे S पोल की ध्रुव प्रबलता m है, तो ये लो साइड m ही रहेगी, इधर भी क्या रहेगी m ही रहेगी। N पोल की ध्रुव प्रबलता m है, तो इसकी भी क्या रह जाएगी m ही रह जाएगी। यानी किसी छड़ स्मॉल m है, किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब नई कहानी ये हो गई, अब 2 चुंबक हो गई, तो हमें या तो इस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालो या फिर इसका निकालो, किसी का भी निकालो, क्योंकि एक छड़ चुंबक है, इसको काट दिया, 2 चुंबक प्राप्त होगी, इनमें से किसी एक का निकालना। जैसे हम इसका निकाल रहे हैं, यानी कि अब ये लो अब इसका निकालें, तो अब इसका
जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एम डैश है, क्योंकि नहीं काटने के बाद क्या है, एम डैश है। इसका भी क्या रहेगा, एम डैश ही रहेगा, क्योंकि सेम कंडीशन है, दोनों ध्रुव प्रबलता एम 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 एम, प्रभावकारी लंबाई एल एल। तो एम डैश का मान निकालना है। तो अब ये लो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम डैश। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला वही रहेगा, ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो ध्रुव प्रबलता देखो इसकी क्या है, ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, इंटू प्रभावकारी लंबाई देखो क्या है, एल है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की कंपैरिजन कर लो। ये लो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट m, इधर क्या हो गया, m डैश बराबर m इंटू 2l, और ये हो गया m इंटू एल। m से m कट गया, l से l कट गया, तो ये m अपॉन m डैश बराबर क्या आया, 2 आया। यहाँ से हमें m डैश निकालना है, तो वज्र गुणा कर दो इसको, m डैश बराबर क्या हो गया, m/2। ये नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। देखो क्या था, एक छड़ चुंबक थी जिसका चुंबकीय आघूर्ण पहले क्या था, m था, इसको लंबाई के लंबवत समद्विभाजित कर दिया, तो उसका नया चुंबकीय आघूर्ण m डैश माना है हमने कि m डैश है ये। अब हमें m डैश का मान निकालना है, तो m डैश का मान निकालना, तो देखो एक बार तो पहले की स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, तो पहले निकालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा m है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई, तो ध्रुव प्रबलता देखो इसकी m है, प्रभावकारी लंबाई 2l है, तो ये होगी। अब इसका निकालो, इसका हमने m डैश माना है, तो ये निकालेंगे तो ध्रुव प्रबलता देखो छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये m ही रह गया। प्रभावकारी लंबाई चेंज हो गई यहाँ पे, यानी कि प्रभावकारी लंबाई पहले 2l थी, तो अब l हो गई है, ये l हो गई। दोनों का कंपेरिजन करें तो जो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो आ गया m/2। m डैश क्या है, छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत समद्विभाजित करने पर नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और ये बड़ा m क्या है, पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो अब कितना हुआ, इसको मैं पढ़ूँ, इसको ये पढ़ा जाएगा, अर्थात किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत, किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत समद्विभाजित करने पर प्राप्त चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, प्राप्त चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण पहले के मान का आधा होता है, यानी कि जो पहले है ना उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। ये केस फर्स्ट हो गया। जैसे यूँ एग्जाम्पल की बात करें, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि कोई छड़ चुंबक है, उस छड़ चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो जैसे आपके पास आ गया, मान लो 20 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये पहले था। और अब बोल रहा है कि इस छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत समद्विभाजित लंबाई के लंबवत समद्विभाजित करेंगे, तो नया चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो मान लो अब लंबाई के लंबवत काटने पर चुंबकीय आघूर्ण, इसको m डैश मान लो। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि m डैश बराबर m/2, तो m डैश बराबर m/2। m डैश बोले तो नया चुंबकीय आघूर्ण, तो ये नया चुंबकीय आघूर्ण m बराबर पहले, ये m है, पहले कितना है, 20 है, डिवाइड बाई 2। तो अब क्या आ गया, m डैश बराबर 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसको ऐसे हल करना है। ये केस फर्स्ट हो गया। अगला केस सेकंड बात करें। बच्चों कल या परसों तक आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी फेयर कॉपी में इसके नोट्स लिख लेना और साथ साथ पढ़ते रहना। केस नंबर 2 की बात करें, देखो क्या है। केस नंबर 2 ये पढ़ें कि एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m है, यदि छड़ चुंबक को लंबाई के समांतर कर देते हैं हम, लंबाई के समांतर समद्विभाजित कर दिया जाए, तो प्राप्त चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश ज्ञात करो। यानी कि छड़ चुंबक का पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है m है, अब उसको लंबाई के समांतर 2 बराबर भाग करने पर नया चुंबकीय आघूर्ण क्या है, m डैश है। इस m डैश का मान हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे है, ये हमारे पास छड़ चुंबक है,
ये इसका एस पोल हो गया और ये इसका एन पोल हो गया। ध्रुव प्रबलता मान लो m है, स्मॉल m है, स्मॉल m है। इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है? m है, यानी कि पहले क्या है? पहले इसका चुंबकीय आघूर्ण है बड़ा M। अब रही बात प्रभावकारी लंबाई, तो प्रभावकारी लंबाई आप पे डिपेंड है, आप चाहो तो L मान लो, आप चाहो तो 2L मान लो। जैसे 2L मान लेता हूँ मैं, इसकी प्रभावकारी लंबाई क्या होगी? 2L हो गई। तो अब इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो m बराबर ध्रुव प्रबलता स्मॉल m इंटू प्रभावकारी लंबाई क्या होगी? 2L होगी। प्रभावकारी लंबाई 2L, अगर प्रभावकारी लंबाई L होगा तो यहाँ पे L आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहा है इसको लंबाई के समांतर समद्विभाजित किया जा रहा है, यानी कि अब इसको यूं काटा जा रहा है। ये लो, यूं काटने पर आपको जो चुंबक प्राप्त हो रही है उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। तो देखो अब क्या हो रहा है, यानी कि इसको यूं काटा है। अब ये लो, दो चुंबक बन गई हमारे पास, एक तो ये हो गई प्लस दूसरी ये हो गई। ये लो, यहाँ पे S पोल था तो ये लो S पोल, यहाँ N पोल था तो ये लो N पोल, यहाँ पे S पोल, यहाँ पे N पोल। प्रभावकारी लंबाई चेक करो कि इसको लंबाई के समांतर काटने पर ये प्रभावकारी लंबाई पे कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी भी 2L रहेगी, इसकी भी 2L रहेगी, तो ये लो 2L, ये भी क्या हो गई? 2L। अब देखो ध्रुव प्रबलता पे प्रभाव पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ध्रुव प्रबलता पे प्रभाव पड़ेगा। हमने पढ़ा भी था कि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत काटने पर ध्रुव प्रबलता के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और लंबाई के समांतर काटने पर ध्रुव प्रबलता का मान परिवर्तित हो जाता है। और फिर हमने यूं भी पढ़ा था कि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के समांतर बिल्कुल यूं बीच में से काटा, यानी कि बराबर दो भाग किए जाएं तो ध्रुव प्रबलता का मान आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ पर आधा आधा हो जाएगा, यानी कि पहले m है तो m/2, m/2, ये लो m/2। पहले जैसे S पोल का m था तो m/2 हो गया, यहाँ m/2 हो गया। N पोल का भी m था तो m/2 यहाँ हो गया और m/2 यहाँ हो गया। अब किसी भी चुंबक का, यानी कि ये सेम प्राप्त हुई है, किसी का भी निकालो। जैसे हमें इसका निकालना है, नया चुंबकीय आघूर्ण निकालना, तो अब क्या हो जाएगा? देखो अब इसका चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोला जा रहा है? m' बोला जा रहा है। तो चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण बोलो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलूँ, बात एक ही है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का? ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो इसका देखो, यानी कि इसका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या हो जाएगा? m' और इसका भी क्या हो जाएगा? m'। हमें m' का मान निकालना हो, चाहे से आप यहाँ से निकालो चाहे से यहाँ से निकालो। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? ध्रुव प्रबलता। तो इसका देखो ध्रुव प्रबलता क्या है? m/2 इंटू प्रभावकारी लंबाई देखो क्या है? 2L है, तो ये 2L, ये 2 से 2 खलास। m' बराबर क्या हो गया? m इंटू L। ये समीकरण नंबर 2। दोनों का कंपैरिजन कर लो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट है m, ये यहाँ पे है m'। m का मान क्या हो गया? m इंटू 2L, और यहाँ पे क्या हो गया? m इंटू L। m से m खलास, L से L खलास। तो m/m' बराबर 2, बोले तो m' बराबर हो गया m/2। वही सिचुएशन आ गई पहले वाली, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, उसका भी फाइनल रिजल्ट याद रहना चाहिए। उसका भी वही आया था m' बराबर m/2, इसका भी आ गया m' बराबर m/2। यहाँ से बात क्या निकल के आएगी कि कोई छड़ चुंबक है, जैसे ये छड़ चुंबक है हमारे पास, ये छड़ चुंबक है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा M है। अब इस छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटोगे तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? जो पहले था उसका आधा हो जाएगा। यानी कि पहले जैसे पूरी छड़ चुंबक का m है, और अब आधे भाग का जैसे m' है तो m' का मान क्या हो जाएगा? m/2 हो जाएगा। यानी किसी छड़ चुंबक को लंबाई के लंबवत समद्विभाजित करेंगे तो भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? पहले के मान का आधा हो जाएगा। और अगर लंबाई के समांतर समद्विभाजित करेंगे तो भी इसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? पहले के मान का आधा हो जाएगा। यानी कि m' बराबर m/2, और वहाँ पर भी आ गया m/2। दोनों का सेम रिजल्ट आ गया फिलहाल तक। ये इन दोनों का फाइनल रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, और निकालते कैसे हैं ये तरीका हो गया।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।